अंधविश्वास से दूर रहो। वे गांव गांव जाते थे और झाड़ू लगाते थे और जो लोग थे वहाँ के गांव के उनको ये सिखाते थे कि स्वच्छता हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। एक बार वे गांव में कीर्तन के लिए गए, प्रवचन के लिए गए। गांव वालों ने भव्य तरीके से बाबा का स्वागत किया, ढोल नगाड़े बजवाए, माला वाला पिनवाई। फिर शाम को सारे जो गांव वाले थे वे कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए चले गए। तो बाबा ने ध्यान दिया कि यार इस गांव में इतनी गंदगी है, गली गली में कूड़ा कचरा फैला हुआ है और जो नालियां बिल्कुल जाम पड़ी हुई है। बाबा ने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत उन्होंने झाड़ू उठाया और वहां की सफाई करने लगे। गांव वाले बड़े आश्चर्यचकित होकर देखने लगे बाबा को कि इतने बड़े संत और हमारे गांव में झाड़ू लगा रहे हैं, इतने बड़े संत होकर हमारे गांव में कचरा साफ कर रहे हैं। तो बाबा का उत्तर सुनिए। बाबा ने कहा, जहां कचरा है, जहां गंदगी है, वहां बीमारी है, और जहां स्वच्छता है वहां भगवान निवास करते हैं। जोरदार तालियां। जहां गंदगी है वहां तो भगवान निवास नहीं करते। तो फिर जो गांव वाले थे उनकी सोच बदली। उन्होंने कहा कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म समाज सेवा और स्वच्छता है। फिर जो गांव वाले थे उन्होंने बाबा को काफी सारा धन दान में दिया। तो गांव वालों को लगा कि इस धन का प्रयोग जो बाबा है वे या तो अपने आश्रम के लिए प्रयोग करेंगे या फिर खुद के लिए प्रयोग करेंगे। लेकिन बाबा ने जितना भी धन जो एकत्रित किया था गांव से, उस सारा का सारा धन उन्होंने उसी गांव के विकास के लिए लगा दिया, उसी गांव के विकास के लिए लगा दिया, बच्चों की शिक्षा के लिए लगा दिया। उस गांव में जो गरीब कुल से जो व्यक्ति लोग आते थे उनके भोजन के लिए उन्होंने लगा दिया, धर्मशालाएं बनाई, गौशालाएं बनाई, सारा का सारा उन्होंने धर्म विकास में लगा दिया। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि स्वच्छता ही सब कुछ है। एक बार ऐसे ही एक गांव में महामारी फैली। तो गांव के लोग कहे, भाई देवी नाराज हो गई, भाई देवी नाराज हो गई, अब तो पशु की बलि देनी पड़ेगी, पशु की बलि देनी पड़ेगी। तो ये जब संत गाड़गी महाराज को पता चली कि उस गांव में महामारी फैली है और वहां पर जो लोग हैं पशुओं की बलि दे रहे हैं, ये बात जब पता चली तुरंत उस गांव में गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो देवी है वो महामारी की वजह से नाराज नहीं हुई है, वो ना ही पशु की बलि देने से तुम्हारी महामारी ठीक होगी। महामारी ठीक होगी तो ऐसे होगी जब तुम तुम्हारे गांव में जो कूड़ा कचरा उसको साफ रखोगे, जो नदियां अशुद्ध है जल उसको पीने योग्य बनाओगे, तो तुम्हारा जो गांव है वो महामारी से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने पूरे गांव की साफ सफाई करवाई। थोड़े दिनों में ही महामारी जो थी समाप्त हो गई और गांव वालों को पता चला कि वास्तव में स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण चीज है। हमारे लिए स्वच्छता ही सब कुछ और शिक्षा ही सब कुछ है। आज मैं देखता हूँ कि जिससे घर में 5 सदस्य है, अगर एक आध सदस्य का धूम्रपान करता है, विमल खाता है, तो वो या तो घर में खा रहा है या तो बेसिन में जाके थूकेगा या फिर बाथरूम में जाके थूकेगा। लेकिन वही व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है तो किसी की दीवार में थूक देगा, कहीं इधर कोने में थूक देगा, रोड में थूक देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज इंडिया, ये भारत है और यहाँ पे स्वच्छता की कोई अहमियत नहीं है। हिसाब से जब तक हम खुद अंदर जागरूक नहीं होंगे, हमारा देश किसे जागरूक होगा, हमारा समाज किसे जागरूक होगा। तो मेरा ये जो मैं ये कहना चाहूंगा कि संत गाड़गी महाराज का जो पर्पस था, लाइफ का उनका एक पर्पस था कि जो दलित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी सहायता में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक महान व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन समाज को दे दिया। एक ऐसा व्यक्ति, क्या बोलूं, शब्द नहीं मेरे पास इनकी मुंह पर बोलने के लिए। आज के जो नौजवान है वो समाज का आगे बढ़ेगा, सोचते समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, समाज तब आगे बढ़ेगा जब ये जो नौजवान है ना ये सोचेंगे हमको शिक्षित होना है। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे समाज को शिक्षित होंगे और शिक्षित होंगे तो अपने आप ही जैसे अधिकारी बनोगे, कुछ बड़ा समाज अपना विस्तार लगेगा। तो मैं फिर प्रथम वर्ष का विद्यार्थी हूँ। इतना ही कहूँगा कि जैसे आज के नौजवानों की 4 लाइनें हैं वो मेरे खुद के लिए मोटिवेशन लाइनें हैं। तो डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीते ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से बस यही
पहली लड़ाई जीत ली है